सुनील अरकवंशी साहब, इस जोड़तोड़ की राजनीति में आप पर जो है खूब आपका नाम चर्चा में आ रहा है, बहुत मुख्य भूमिका निभा रहे हैं आप। नहीं, जोड़ तोड़ की कोई साजिश नहीं है। यहाँ आज अंतरात्मा से लोग वोट करने का काम कर रहे हैं। आज कानून व्यवस्था के ऊपर वोट करने का काम करेंगे। आज कौन सी सरकार विकास कर रही है उसके लिए वोट करने का काम करेंगे। रही बात जोड़ तोड़ की, तो ये जोड़ तोड़ की कार्य जो है पिछली सरकारों में हुआ करता था। जिस तरीके से अभी कहा कि अभी आपने बयान देखा कि गड्ढा खोदने का काम, अरे आपने गड्ढा खोदा है तो आज उसी का ये परिणाम है। आपने जो अगर पहले गड्ढा ना खोदा होता तो आज ये परिणाम नहीं होता। आप कभी किसी का कुंडी लगाने का काम करते हैं, फिर उसके बाद कुंडी खटखटाने का काम करते हैं, तो अब आपकी ये सब चलने वाली नहीं है। आज आप देखिएगा कुछ दिन बाद, अभी तो ट्रिपल डिजिट में है समाजवादी पार्टी, और अभी आप देखते देखते जाइए कि डबल डिजिट में भी नहीं समाजवादी पार्टी रह जाएगी। ये समाजवादी पार्टी का हाल है, क्योंकि आपने लोगों को जोड़ने का काम तो करते हैं मगर उनको सम्मान देने का काम नहीं करते। वो आपसे क्यों दूर जा रहे हैं? आखिर कुछ ना कुछ तो आपकी कमी होगी। आप ही सिर्फ अपनी बात रखने का काम कर सकते हैं क्या? सामने वाले की बात लेकिन अपनी जिन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप उधर गए, तो वहां से भी तो आपको अभी तक कुछ मिला नहीं। नहीं, यहाँ मिलने का सवाल नहीं है। आज यहाँ पर हम लोग क्यों गए हैं, ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि हम ना समाजवादी पार्टी से कुछ लेने गए थे और ना यहाँ पर हम आए हैं कि हमें कुछ चाहिए है। नेताजी ने कहा कि आज विकास कौन कर रहा है, आज कानून व्यवस्था किसकी सरकार में अच्छी है। आप पिछली सरकारों को देखिए ना कि किस तरीके से हत्याएं होती थी, किस तरीके से स्नैचिंग होती थी, किस तरीके से लूट डकैती होती थी। तो अब ये बयान तो जब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे तब बीजेपी के खिलाफ देते थे, आज उनके साथ हैं तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। नहीं, देखिए बात आपकी ठीक है पूजा जी, हम उस समय बयान क्या देते थे क्या नहीं बयान देते थे, मगर आज स्पष्ट ये हो गया है कि समाजवादी पार्टी के साथ में कोई नहीं रहना चाहता है। अब आप देखिए ना कि उनके साथी ही किस तरीके से कह रहे कि आज जो है हम तो भगवान के वंशज है। आप कुंडी कभी लगाने का काम करते थे, अब आप कह रहे कि कुंडी खोलिए हमारे लिए। तो अब आपको वोट करने वाला कोई नहीं है। आज अंतरात्मा से लोग वोट करेंगे। आज भगवा मय हो रहा है, आज राम मय हो रहा है। आपने देखा किस तरीके से सभी विधायक जो अभी आप कह रहे थे कि भाई हमारे लिए वोट करेंगे, आपके लिए क्यों वोट करेंगे? अब कभी आप परशुराम जी की मूर्ति लगाने का वादा करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। पीडीए की बात करते हैं, मगर पीडीए को हिस्सेदारी देने का काम नहीं करते हैं। हिस्सेदारी किसको मिलती है आपकी सरकार में, सबको पता है। तो अब ये सब चलने वाला नहीं है। सारे लोग जाग चुके हैं, सभी लोग अंतरात्मा से वोट करेंगे और 8 के 8 प्रत्याशी चलिए अंतरात्मा से सभी वोट कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय, राज्यसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था, वो भी तब जब 10 सीट्स पर 11 कैंडिडेट्स यहां उतार दिए गए हों। अब ऐसे में क्या स्थिति अब आपको नजर आ रही है? इंडिया गठबंधन कहां दिख रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा लोकसभा चुनाव को।